अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल, मेरे साथ हैं अब्दुल सत्तार खान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। और आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मियां चुन्नू के उस नौजवान का जिसने आज हम सब का सीना चौड़ा कर दिया है। ना वसाइल थे, ना सपोर्ट थी, फिर भी उस नौजवान ने आज हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया, गोल्ड मेडल जीत लिया। तो आज की पॉडकास्ट अरशद नदीम के नाम। जी सरदार साहब, क्या क्या जज्बात हैं अभी आपके? ये अरशद की जो थ्रो थी ना, उसने आपको गोल्ड मेडल दिया। कितने अरसे बाद पाकिस्तानियों को, 32 साल के बाद, कोई 32 साल को छोड़ो, पड़े 3200 साल बाद कोई पाकिस्तानियों को खुशी के मौके, मुसरत लेने के मौके, खुश होने के मौके, सेलिब्रेट करने के मौके, जश्न मनाने के मौके बहुत कम मिलते हैं। घुटी हुई कौम है पाकिस्तान। 24 के 24 घंटे मसाइल पे मसाइल और मसाइल पे मसाइल। उसमें अरशद नदीम एक रिलीफ देता है पूरी कौम को, पाकिस्तान को। ओए होए होए, एक लम्हे से पहले अरशद नदीम का नाम ऐसे जाता कि शायद हमारी खुशी जो मुयस्सर आई है कितने सालों बाद जाके ये शख्स है बेचारा, जो जेवलिन थ्रो कहते हैं ना, हाँ जी, जेवलिन थ्रो करता है, उसने खुशी दे दी। इस एक वक्त में पाकिस्तानी खुश होगा तो पाकिस्तानी को देख के लगा होगा कि कितने अरसे बाद ही खुश होने का मौका मिला, और उस खुशी में तफरीक कोई नहीं है और एक ऐसे खेल में जिसपे कोई खास इतना फोकस भी नहीं होता। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ है भाई, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बाकी खेल तो कोई है ही नहीं। तो एक मेन स्ट्रीम खेल जहाँ पे आपको लगातार बार बार हर साल दुख दे जा रहा है, वहाँ पे एक ऐसा मियां चुन्नू का लड़का जिसका सफ़र वहाँ के घास भरे मैदान से होता है, वो जिसको कोई सपोर्ट नहीं होती, जिसके पास एक ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कुछ देर पहले तक जेवलिन होता है जो भी ख़राब हालत में होता है, वो बंदा जाकर 92.97 मीटर्स की थ्रो फेंकता है। 290 मीटर्स प्लस की उसने थ्रो फेंकी, गोल्ड मेडल जीता। पाक इंडिया राइवलरी चल रही थी, उधर इंडिया को हराया, गोल्ड मेडल जीता, खुशियाँ दी। यार इसके लिए क्या इनाम देना चाहिए हमें अरशद नदीम को? जो जिस हालात में ये लड़का, क्या आप ही बता रहे थे कि जेवलिन थ्रो इसके पास ही नहीं, ये तो बेचारा कहीं से, जैसे होता है ना, कैसे किसी तरीके से एक चीज़ कर लें। आपने नीरज का जिक्र किया कि इंडिया की हुकूमत उसको टोक्यो ओलंपिक से पहले 177 जेवलिन खरीद के दिए थे, तो वो दिए। इस बेचारे को तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में पूछते नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान अपने मसाइल में इतना घिर चुका हुआ है, इसने निकलना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने ये पूरा 1-1.5 घंटा लाइव बैठ के देखा है। पहली जो अरशद नदीम की थ्रो थी वो नो थ्रो हो जाती है, उनका रनअप का थोड़ा मसला होता है। सेकंड जो थ्रो थी उनकी, जैसे ही वो जेवलिन उनके हाथ से निकलता है, फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं अपने आप से, दिल में आप सोच रहे होते ना कि यार अल्लाह ताला अगर ये अचानक ही रिकॉर्ड बन जाए, जैसे आप होप कर रहे होते हो, लेकिन आपको लग रहा होता है रियलिस्टिकली अच्छा अभी प्रॉब्ली इतना नहीं होगा, लेकिन वो अचानक ही जैसे जैसे कैमरा नीचे पैन होता जाता है जेवलिन के साथ, वो 90 मीटर्स की हद को पार करता है, ओलंपिक रिकॉर्ड की लाइन को पार करता है। और उस टाइम स्टार साहब, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो रोंगटे खड़े होते हैं, जो मैं दिल करता है बस यहाँ पे ढोल बज रहा और मैं नाचना सुनूंगा, ढुम टपाक। बड़ा नहीं, आप इतनी तो खुशी के बगैर भी नाच सकते। मैं नाच सकता हूँ और रात को मैं नाचा। आप तो सुने सोते में, अगर सोते में आपको कोई खुशखबरी मिल जाए ना, आप सोच रहे हो, तो उस वक्त आपका जिस्म जो है ना थर्राने लगता है। आपका ये, आप कुदरती तौर पर ना, आप में एक गॉड गिफ्टेड सलाहियतें ऐसी हैं कि आप वो कर सकते हो। आपको किसी ढोल की जरूरत नहीं है, आपको किसी मौसीकी की जरूरत नहीं है, आप खुद वो हो, आपके लिए तो है। लेकिन जो पाकिस्तानी हैं, अरशद नदीम की वजह से आज के लम्हात उसे खुशी के लम्हात मिले। अरशद नदीम एक फ़िल्म थी, विद्या बालन एक एक्ट्रेस है बड़ी मज़ेदार, वो फिल्म थी एंटरटेनमेंट। तो कहती है कि जी फिल्म के लिए 3 चीज़ें चाहिए। कौन सी चीज़ें? एंटरटेनमेंट। आज के दिन में जो पूरा मुल्क खुश है वो अरशद नदीम के हम मशकूर हैं। अरशद नदीम ने हमें वो लम्हात दिए हैं। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कह रहा हूँ कि आपके चेहरे के ऊपर भी गज़ाल, आपके चेहरे पर कुछ थोड़ी सी आई हुई है, मुस्कुराहट आई है, खुशी आई हुई है, जिसका आपको खुद नहीं पता। ये आपकी खुशी मुस्कुराहट पहले कभी नहीं होती। ये यही लम्हात होते हैं जो कोई टीम देती है, कोई खेल देता है, कोई खिलाड़ी देता है। ऐसे लम्हात पे गौर करो कि डूबी हुई कौम
तितर बितर कौम बस लड़ने पे तुले हुए हैं, मुठियां बंद की हुई हैं, अजीबो गरीब हालत है। उसमें अरशद नदीम आके आपको खुशी की लहर से नवाज देता है। आप वक्ती तौर पे सब कुछ भूल जाते हो, कौन नवाज शरीफ, कौन इमरान खान, कौन पीटीआई, कौन नून लीग, वक्ती तौर पे सब कुछ भूल जाते हो। पहली मर्तबा आप लगते हो कि आप आतिशबाजियां, पहली मर्तबा क्या लगते हो कि आप पाकिस्तानी हो। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी बनने का मौका यही खिलाड़ी देते हैं, यही मौका खेल देता है। पूरी दुनिया में होता है कि ये वो लम्हात होते हैं जिसको सिर्फ खेल समझ के, अरशद नदीम समझ के, अरशद नदीम समझ के, अरशद नदीम समझ के हमें करना चाहिए। मशकूर हो जाना चाहिए अगले 200 साल के लिए हमें अरशद नदीम का कि इन हालात में उसने आपको खुशी के लम्हात मुयस्सर कर दिए। और आपको पता है अरशद नदीम को गाँव में किस नाम से बुलाया जाता है? बताओ, आप ही बताओगे ना। रूसी ट्रैक्टर। ओ, रूसी ट्रैक्टर इसलिए कहते हैं बाकी ट्रैक्टर जो होते हैं उनके पीछे जितना भी वजन लगा दो वो एक स्पेसिफिक हद तक वजन कैरी कर सकते हैं, लेकिन रूसी ट्रैक्टर जो है वो उसके जितना मर्जी वजन लगाओ वो खींच लेके जाता है। और इस तरह आज अरशद नदीम भी कुछ लम्हात के लिए सही हमें हमारे दुखों से, डिप्रेशन से, हर चीज से निकाल। कुछ लम्हात नहीं यार, हमें कुछ इस लम्हात को बढ़ाना पड़ेगा। अगर जब तक अरशद नदीम वापस नहीं आया था, जब तक ये ओलंपिक्स खत्म नहीं आ जाते, तब तक हमें एक ही चीज ज़हन में रखनी नारे लगाने चाहिए हमें अरशद नदीम कि अरशद नदीम है जिसने हमें मौका दे दिया खुश होने का। मैं एज ए पर्सन बात कर रहा हूँ। अरशद नदीम जैसे बंदे हों तो खुदाई कसम हमारी तनख्वाह चाहे बढ़े ना बढ़े, हमारे बिजली के मसाइल हल हो ना हो, सीना चौड़ा। अरशद नदीम जैसे बंदे हों तो हम वैसे चौड़े होते हैं कि चल एक आधा दिन भूखा कट लाऊंगा। और इसी बात पे स्टार साहब वक्त हो गया, ढोल वाला मैंने बुलाया था नीचे आ गया। मेरे ख्याल से हमें जाके एक दफा फिर से भंगड़े डालने चाहिए क्योंकि डालने बनते हैं। आप भी जाएं, खुशियां मनाएं। आपसे मुलाकात होगी द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।